हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद सारा बीड़ा पर। तो चलिएगा एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं आपके लिए। ये वीडियो रहेगी हमारी हिंदी से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको पता है, एस्टेट में 15 मार्क्स की हिंदी और 15 मार्क्स की इंग्लिश ग्रामर आती है। तो ये मार्जिन अच्छा रहता है एस्टेट में। इसी को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी की एक सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें रोज़ एक वीडियो आएगी जिसमें हिंदी के क्वेश्चन होंगे, ताकि हमारी हिंदी की तैयारी भी बूस्ट हो जाए। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिएगा, पहला जो चैप्टर है वो है हमारा वर्ण विचार। इसी से शुरू होता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, शुरू करते हैं। वर्ण वर्ण जो है छोटी से छोटी ध्वनि, लघुत्तम ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हो, वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। नेक्स्ट है स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु निर्बाध गति से अर्थात बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यानी कि ह्रस्व स्वर में थोड़ा कम टाइम लगता है और दीर्घ में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, ए ई उ री, और ये दीर्घ स्वर ये 7 हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो बोलने से पता लग रहा है कि इनमें टाइम है वो ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है प्लुत स्वर को हिंदी में स्वरों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, पहले शामिल थे ये। अब देखिएगा व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ बाधित होकर अर्थात रुकावट के साथ मुख से निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 39 है। व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। स्पर्श वर्गीय व्यंजन, पृष्ठ व्यंजन। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, कोष्ठ आदि उच्चारण अवयवों के स्पर्श से उच्चारित होते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 25 है। ये कै से लेके मैं तक है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। जो व्यंजन जीभ, तालु, होठों को परस्पर सटाने से उच्चारित होते हैं किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं हो पाता, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन स्पर्श व्यंजनों और ऊष्म व्यंजनों के मध्य में स्थित हैं, इसलिए भी इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये 4 हैं, य, र, ल, व। नेक्स्ट है ऊष्म संघर्ष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का घर्षण होता है और ऊष्म यानी कि गर्म वायु मुख से निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 है, स, श, स है। तो जी देखिएगा, ये जो वीडियो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ तो मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ और आप स्पीड में करके इसको देख सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब जो वर्ण दो मतलब वर्णों से जुड़ा उसे बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने हो, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, जैसे क्ष, अक्ष, कै, श और ए 3 के मेल से बना है। त्र, तय, र और ए, यानी कि आधा तय आधा र प्लस ए। ऐसे ही है ज्ञ, आधा जय आधा य प्लस अ। नेक्स्ट है श्र, आधा श आधा र और अ। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त यानी कि ताड़न जात व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग मूर्धा को झटके से स्पर्श करके हट जाता है, उसे उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। ये हैं 2, हड़ और ढ, जो कि किसी भी वर्ण के स्टार्ट में नहीं आ सकते। यानी कि इन दोनों व्यंजनों के से शुरू कोई भी वर्ड है वो शुरू नहीं हो सकता। नेक्स्ट है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य से बोलने जाने वाले व्यंजनों को नासिक्य व्यंजन कहते हैं। ये हैं 5, अड़, अंग, य, ण, न और म, यानी कि पंचम वर्ण है ये। नेक्स्ट है उपयुक्त स्वरों एवं व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य वर्ण निम्नलिखित हैं, जैसे अयोग व। जिन ध्वनियों को नए स्वरों के योग से और नए व्यंजनों के योग से फिर भी वे ध्वनि वहन करती हैं, उन्हें अयोग व कहती हैं। ये 2 हैं, जैसे अंग, अह। नेक्स्ट है आगत या गृहीत वर्ण। जो वर्ण हिंदी या संस्कृत भाषा से न होकर किसी अन्य हित भाषा से ग्रहण किए गए, उन्हें आगत या गृहीत वर्ण कहते हैं, जैसे ओ, ज, फ।
यानी कि दूसरी लैंग्वेज के वर्ड हैं। नेक्स्ट है ओ, जैसे अंग्रेजी के ओ और ओ के बीच की ध्वनि है ज, फ अरबी फारसी और अंग्रेजी से लिए गए, यानी कि विदेशी भाषा के शब्द हैं ये। नेक्स्ट है ओ का प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में होता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी, हॉकी, मॉडल, बॉल, डॉल, चॉकलेट आदि। ज और फ का प्रयोग अरबी फारसी अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे कागज, जिला, जमीन, जमाना, जालिम, जिंदगी आदि। और भी इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विसर्ग। दो खड़े बिंदुओं के चिन्ह को विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, स्वतः, क्रम, अक्षरशः, शब्दशः, पूर्णतः, सामान्यतः आदि। नेक्स्ट है विसर्ग का उच्चारण है ध्वनि के समान होता है। मात्रा, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं, जैसे क प्लस आ, का, आ की स्वर की मात्रा। नेक्स्ट है क प्लस छोटी ई, यानी कि ई की मात्रा। वर्णमाला के वर्णों के वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। पहला है स्वर, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ण यानी कि 25 हैं। स्पर्श व्यंजन भी होते हैं। देखिएगा, 4 वर्ण स्पर्श व्यंजन है वो 25 होते हैं। 4 वर्ण होते हैं अंतस्थ व्यंजन, 4 वर्ण ऊष्म संघर्ष व्यंजन, 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन, 2 वर्ण उक्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, 2 वर्ण अयोगवाह, 3 वर्ण आगित या गृहीत वर्ण। हिंदी वर्णमाला के वर्णों की संख्या 52 है। ह्रस्व स्वर 4 प्लस दीर्घ स्वर 7, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 प्लस ऊष्म व्यंजन 4 प्लस संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप्त व्यंजन 2, अयोगवाह 2 इक्वल टू 52। आगत वर्णों का प्रयोग हिंदी में अवश्य किया जाता है, किंतु ये वर्ण अन्य भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं, इसलिए वर्णों की संख्या में इन्हें नहीं गिना जाता। इस प्रकार हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।